हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खान सर पटना, रिपोर्टर के सवालों पर इतना क्यों भड़क गए खान सर? चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, एक चीज मैंने देखी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत गुस्से में हैं अपने टीचर्स को, जिनको उन्होंने अपना गुरु टाइप माना हुआ था। अंधों की तरह उनको वो मतलब मानते थे कि ये हमारे जैसे है ना टीचर्स बड़े ही ग्रेट हैं। अब उनके अंदर बहुत गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए है कि भाई जब इतना कुछ हो रहा है तो कोई भी टीचर हमारे सपोर्ट के लिए कि हाँ ये गलत था, बच्चों की सेफ्टी होनी चाहिए या कुछ, कोई टीचर नहीं उनके साथ खड़ा हो रहा। ये देख के मुझे लग रहा है बच्चों को अब उनकी आंखें खुल रही हैं और उनको गुस्सा है। इसलिए खड़े नहीं हो रहे। अगर जिन जिन कोचेस ने खुद ही वो गलती की है कि बेसमेंटों में बच्चों को पढ़ाए तो वो कैसे खड़े होंगे? बेसमेंट में करा रहे हैं या रूम में इतनी लिमिट अकॉर्ड जो होनी चाहिए उसके हाँ एग्जैक्टली लिमिट थी ऑक्यूपेंसी से ज्यादा लोग उससे पता नहीं कितने टाइम ज्यादा गंदा पूरा किया हुआ है। तो मतलब अगर किसी ने वैसा ही रखा है तो वो क्या बोलेगा? एग्जैक्टली और साथ में इतनी बुरी हालत में इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब ऐसे लगता है कि आप किसी कबाड़ी खाने में या जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ना होमलेस एरिया, वैसी जगहों पे आए हुए। इतनी गंदगी, इतना मतलब वो देख के घबराहट होती है कि कोई एक बच्चा ये कोई बच्चे के लिए पढ़ने की जगह है। मतलब इतना लो लेवल ऑफ मेंटेनेंस है वहां पर। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन में, ठीक है, जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता है। नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन में, ठीक है, जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर, हम आपकी बात पब्लिक भारत कर रहा हूँ कि आप कार में लबालब है बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, का नहीं है कि जरूरी नहीं है। क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। लोगों को अंदर आने भी नहीं देते हैं, पुलिस के साथ आप क्या? हाँ, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा है आप अपने हिसाब से करेंगे। वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई
सवाल है तो आप पूछिए, आप ऐसे एकदम लगा। दिल्ली की घटना के बाद बिहार में भी आप देखिए, पटना में किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो कार्रवाई जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हो रही है। प्रशासन के तमाम लोग जो यहाँ पर एसडीओ हैं, साथ ही साथ और भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ पर कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाकर देख रहे हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्था है, किस तरह की स्थिति है, वो यहाँ पर देखने की कोशिश हो रही है। और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर एसडीओ साहब को देख रहे हैं। एसडीओ साहब, आप घूम रहे हैं, कई कोचिंग में गए हैं, क्या दिख रहा है? हम लोग अलग अलग पॉइंट पे हम जांच कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट सेफ्टी इसमें मेन चीज़ है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कितनी एंट्री है, कितना एग्जिट है। फायर पर्सपेक्टिव से जो प्रावधान होना चाहिए, फायर नॉर्म्स होने हैं, उसका पालन किया है कि नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण उसका निबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आप घूम रहे हैं, तो क्या यहाँ फायर सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है? कोई व्यवस्था दिख रही है? तो इन्होंने तो 2023 तक इन्होंने फायर सर्टिफिकेट हमको दिखाया है। उसके आगे का इनका कहना है कि इन्होंने अप्लाई किया है, तो इसको हम लोग कुछ समय, 1-2 दिन का समय दे के हम लोग बुलाएंगे उनको, और जो भी उनके कागज़ है अगर वहाँ अप्लाई किया है तो उसका हम लोगों को रिसीविंग वगैरह दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पर टीम जो है वो लगातार विजिट कर रही है। जो भी इंस्टीट्यूट है इस पूरे इलाके में, महेंद्रू का इलाका हो, बिगना पहाड़ी का इलाका हो, इन जगहों पर जो जांच है वो इस टीम के द्वारा की जा रही है। 6 टीम पटना में बनाई गई है और तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी जांच मैं तो कभी भी ना जाऊं ऐसी जगह पर, जिलाधिकारी ने दिया है। और उसी को लेकर यहाँ पर जो टीम है वो पहुंची हुई है और एक एक कोचिंग में यहाँ पर जांच की प्रक्रिया चल रही है। बाहर भी देखिए आप किस तरह से कोचिंग के बाहर लोगों की भारी भीड़ है, चूंकि ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और छात्रों के लिए ये कहा जाए कि हब है ये। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं बिहार के अलग अलग जिलों से, और वहीं पर इस तरह से जो कोचिंग संस्थान है वो बड़ी संख्या में खुले हुए हैं। और उसी को लेकर जो है वो जांच के आदेश है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद प्रशासन की बिहार में भी, पटना में भी नींद खुली है और अब प्रशासन के तरफ से कार्रवाई की जो है वो कोशिश यहाँ पर चल रही है। तमाम जगहों पर जाकर इंस्टीट्यूट की जांच हो रही है। जांच में तमाम कागजात देखे जा रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का कागजात हो या फिर फायर सेफ्टी का हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रशासन के तरफ से देखी जा रही है। और जिन लोगों के पास ये नहीं है उनको जल्द से जल्द अपने तमाम कागजात एसडीओ ऑफिस में जमा करने की बात कही जा रही है, नहीं तो फिर इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन के तरफ से की जाएगी। और देखिए आप, प्रशासन के तमाम लोग जगह जगह घूम के एक एक कोचिंग संस्थान में यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए बहुत से छात्र हैं। तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हो जी? क्या लगता है यहाँ जो कोचिंग चलते हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है तुम लोग? सर दिक्कतें यहाँ पे, सर यहाँ के मेनली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में यहाँ की दिक्कत ये है कि सर अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं और सीट्स कम होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ भीड़ के साथ आपको सामना करके आप क्लासरूम में पढ़ने में जब दिक्कत होगी तो सर फ्यूचर की तो छोड़ ही दीजिए। और रही बात ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? हाँ, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू में सर अगर आप जैसे कि दिल्ली में नॉर्म्स फॉलो करते हैं ये लोग? जी, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं? जी नहीं सर, उतने मेनली मोस्टली तो कोचिंग में नहीं देखा जा सकता है सर। कुछ कोचिंग ऐसे होंगे जहाँ पे मतलब ज़्यादातर इसी तरह चलते हैं। हाँ, बस आप लोग भी पढ़ाई करते हैं? यस। क्या लगता है अगर कोई घटना हो जाए तो छात्रों के लिए कितना खतरा है यहाँ? सर खतरा तो यहाँ पे बहुत, इसके लिए बचाव के लिए करना चाहिए उपाय। नहीं रहता है क्या? नहीं, उपाय है, थोड़ा व्यवस्था करना चाहिए। पूरी तरह से नहीं है ये व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र भी, ये पूरा जो एरिया है वो छात्रों का इलाका है, तो ऐसे में छात्र जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि जांच चल रही है और जांच में ये तमाम लोग यहाँ पर देखने भी पहुँचे। तो अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि ये पूरा जो आप देखे हैं ये इलाका, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब माना जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में पढ़ने आते हैं और उन छात्रों को यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें होती है। देखिए यहाँ कई और छात्र हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं पढ़ते हैं? यस सर। कोचिंग में? यस सर। क्या कोचिंग में कोई दिक्कत भी होती है आप लोग को? जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा नॉर्म्स फॉलो होता है यहाँ? यस सर, सारा नॉर्म्स फॉलो होता है। अभी तो यहाँ भी गए, कुछ नहीं था यहाँ?
सर यहाँ पे तो सारा चीज़ हम लोग एक बेंच में 150 स्टूडेंट बैठते हैं, 150 स्टूडेंट को बैठने का सही जगह है, सही आराम है। फायर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आग लग जाएगा तो क्या करेंगे? है ही नहीं इतनी वो सब तमाम दिक्कतें हैं। देखिए, स्टूडेंट्स हैं, दे हैव नो। छात्र यहाँ पर आते हैं अपने आप भविष्य बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर माहौल रहता है वो बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करता है, या फिर ये जो जांच पड़ताल है प्रशासन की, ये सिर्फ ढाक के 3 पात है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। माय गॉड, अभी मैं तो जब वो दिखा रहे थे ना कि हम आए हैं देखने के लिए, मैंने कहा इतने सालों से तुम, मेरे दिमाग में ये था, सो रहे थे क्या? ये तो हर टाइमली फैशन से तुम्हें हर में जा जाके जो भी बनाया है लॉ की, हर इतने दिनों में या इतने महीनों में चेकिंग होनी चाहिए, तुमको तब जाना चाहिए था। इतनी इनको आदत नहीं है कि आज पहली बार ऐसे लगे निकले और पसीने से लथपथ, मतलब अपनी ऑफिस में आराम से पंखे के नीचे या एसी के नीचे बैठने की इन लोगों को इतनी आदत थी कि इन्होंने अपने जॉब जो है करने की कि जाके एक को चेक करें, वो अभी तक नहीं किया है। और देख के बड़ा दुख हो रहा है कि इवन स्टूडेंट्स में इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि अपनी सिक्योरिटी, अपनी उसके लिए या तो वो घबरा रहे हैं कि अगर हमने बोला कैमरा के सामने तो वो इंस्टीट्यूट हमको निकाल देंगे। राइट, स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते, स्टूडेंट्स में है ही नहीं, उनको दिख ही नहीं रहा, हमको देख के दिख लग रहा है वायरल होंगे, उनके कोचेस देखेंगे, उनको निकाल देंगे, तो स्टूडेंट्स को पीछे मत लाइए। मगर इतना जरूर है कि गवर्नमेंट ने अच्छा कार्य नहीं किया, पहले से करना चाहिए था, चेक करना चाहिए था। ऑक्यूपेंसी मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। ऑक्यूपेंसी मतलब जितने लोगों को उतनी स्पेस में होना चाहिए सेफली, उससे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, प्रॉब्लम वो है। अगर वो एक ही मतलब बेंच पे इतने सारे बच्चों को साथ साथ बिठा जाते हैं, भर भर के बिठाते हैं, कहीं नीचे बैठ जाते हैं, तो गलत है। आपने स्पेस की ऑक्यूपेंसी एक्सीड कर दिया, वो गलत है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। और साथ में जो भी सेफ्टी नॉर्म्स लिखे बोले बताए गए हैं उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और देखिए, जितने भी कोचेस हैं ये सप्लाई डिमांड की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि उनको जरूरत नहीं है कुछ भी ठीक करने की, एग्जैक्टली ठीक करने की, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा, खासकर जो बहुत फेमस हो चुके हैं, तो उनको तो दिख रहा है कि लोग बच्चे तो मर रहे हैं हमारे पास आने के लिए। मगर उन कोचेस को खुद सोचना चाहिए कि तुम इतना पैसा कमा रहे हो, थोड़ा रिटर्न भी कर दो लोगों पे, थोड़ी अच्छी सीढ़ियां कर दो, क्लीन अप कर दो, साफ सुथरा रखो, तो करो। बच्चों को कम सीटें कर दो, या और रिमोट कर दो उनको कि भैया और सीटें नहीं है यहाँ पे, और कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करो जैसे। मगर इतना करो कि भीड़ भाड़ में बच्चे ना पढ़े। कई बच्चों ने कहा था कि भीड़ भाड़ में कैसे पढ़ाई करेंगे, पता नहीं कैसे पढ़ सकते हैं, इतनी भीड़ भाड़ में कैसे पढ़ाई कर सकते हो। और दूसरा ये है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं सिंपल जो क्वेश्चन पूछे उसको भी आंसर नहीं कर पा रहे। तो अगर तुम उस लेवल के हो तो तुम क्या, मुझे पता नहीं, यूपीएससी तो वो नहीं क्रॉस कर पाएंगे, मगर थोड़ी अपनी क्षमता देख के ही कोशिश करनी चाहिए जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली, राइट। और क्योंकि यहाँ यूपीएससी का जो है डिफ़िकल्ट बहुत है और सक्सेस रेट बहुत कम है, तो ऑफकोर्स कोचिंग सेंटर्स में बीपीएससी और रेलवे बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो ठीक है, फाइन। बट मैं यही कहूँगा कि जितनी भी एमसीडी है या जो भी लोकल बॉडी है जो इंश्योर करती है, उसको रेगुलरली आना चाहिए था। 2023 के बाद जैसे कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, तो गवर्नमेंट को पहले से प्रोएक्टिव होना चाहिए। तभी जो कोचेज अब बोलेंगे अच्छा ठीक है इतनी मारामारी हो रही है, हम बच्चे कम कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो, ऐसा कुछ बिल्डिंग कोड्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुए हैं। इनके भी बोल तो रहे थे कि आपने नीचे फर्श पे थर्माकोल लगा के कुछ किया हुआ है, अब मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, जो बहुत ही गलत है या खतरनाक है सेफ्टी पॉइंट। तो मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए था, क्योंकि इग्नोर किया तो ये सब सिचुएशन हो गई। एग्जैक्टली। अब जागे जब इतना बड़ा हादसा हो गया, मतलब 3 बच्चों की जब जान चली गई तब जागे, और कितनी देर तक जागेंगे उसका भी डाउट है कि ये 1-2 दिन में मतलब सब चुप हो जाएंगे, इन लोगों से पैसे खा के फिर बैठ जाएंगे, हु नोस क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये सिचुएशन में कोई सुधार होने वाला है। 3 दिन की बात है, मेरे ख्याल से तो बैक टू नॉर्मल। कोच अच्छे हैं, पता नहीं, देखते हैं। आई फील कि खान सर में सुधार होना चाहिए, क्योंकि अब आई होप सो कई सुधार करेंगे, उम्मीद तो है। अब वो तो देख फ्यूचर में पता चलेगा कि कौन जो रिस्पॉन्सिबल कोचेज हैं वो सुधार करेंगे, करना भी चाहिए। वो दिखाएंगे कि हम वाकई ही असली टीचर्स हैं अगर वो अपना सुधार करके बच्चों के फ्यूचर और बच्चों के बारे में सोचेंगे रादर देन कमाई का जरिया सोचकर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो,
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।